हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट है जो कि अपडेट दिन भर का क्या रहा बीएसएससी इंटर लेवल को लेकर उसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखो। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो जैसा कि आप लोग बहुत सारे सोर्सों से पता भी चल चुका होगा, लेकिन मैं भी आपको बता सकता, लेकिन मेरे पास समय नहीं था और मैं अभी फ्री हुआ हूँ। तो आज की काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पर परेशानियाँ हुई या क्या क्या चीज़ हुआ तो उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जो है आपको सबसे ज़्यादा जो छात्र परेशान थे वो एनसीएल को लेकर थे। तो एनसीएल में क्या हुआ, 2014 के पहले क्या हुआ, 2000 नए दिए तो क्या हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि एनसीएल में जो 2014 के पहले उनको कुछ नहीं लिखा गया, जो 2014 के बाद दिए 2021 के दिए, 2017 के, लेकिन सबको एक्सेप्ट किया गया और उसमें रिमार्क्स कर दिया कि ये 2021 का है, 2017 का है। तो इससे क्या इन लोगों को हटा दिया जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है और इतनी हार्ड अभी तक नहीं हुई है। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहें कि 2021 का है, 2017 का है, 2019 का एनसीएल है तो फिर मान्य होगा, क्योंकि जो मामला है जो कि बाद में अटक से, इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहें। जो है डॉक्यूमेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ कि चाहे भारत सरकार की हो, चाहे 2014 के पहले अगर भारत सरकार की है तो आप भारत सरकार की लगा दें, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा। आपकी चेक किया जा रहा है, यस या नो लिखा जा रहा है उनके जो कॉलम्स है उसमें। तो 2014 के पहले अगर भारत सरकार की हुई से तो पूरी तरह वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके शपथ पर और जो परफॉर्मा जो है बी जो 18B जो परफॉर्मा करें वो सब कोई भरे। तो आपकी सारी परेशानी, क्योंकि आप शपथ दे रहे हैं कि मेरा ये है, मैं हूँ, तो जांच कीजिए ना। सर्टिफिकेट तो आप कोई नहीं कोई लगा ही रहे हैं, चाहे भारत सरकार की हो, चाहे 2021 की हो, 2017 की हो, तो आप उसको लगा दें। ये परेशानी तो आपकी नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। सिर्फ रिमार्क्स लिख रहा था वो भी कि 14 के पहले है, तो लोगों में डर बैठ गया था कि हटा देगा। ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी नहीं हटाया गया, इस बार भी कुछ नहीं होगा। आप लोग एकदम 100% निश्चिंत रहें। दूसरी बात है कास्ट को लेकर। कास्ट है जो चाहे 2021 का हो, 2018 का हो, जिसका है अगर पुराना है पल दे, तो पुराना वाला कॉलम में भर दे, नहीं है तो फिर नया भर दे। रेजिडेंस का कोई कहीं नहीं लिखा हुआ, तो इसीलिए आपको 2021 का भी मान्य होगा, 2008 का, 2007 का, कभी कभी ये मान्य होगा। ये कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। सबसे पहले क्या हुआ था, बायोमेट्रिक चेक हुआ था। बायोमेट्रिक चेक हुआ था तो उसमें इस तरह के आप एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रिपोर्ट क्या है। ये इनको एक स्टूडेंट का है जो भी है, तो ये आपको जैसे ही डाला जाएगा तो ये तीनों मेंस का फ़ोटो, पीटी का फ़ोटो, काउंसलिंग फ़ोटो, तीनों मैच किया जाता है। वेरीफाइड लिखा गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाइड, मतलब ये सही पाया गया। तो बायोमेट्रिक में जो कि आपको, अब बायोमेट्रिक में जो सही कैंडिडेट हैं उनको तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। वो जो सही रहते हैं आज तक कभी नहीं सुने होंगे कि वो कभी पकड़ा है। हाँ, परेशानियाँ ज़रूर होती, कुछ नहीं मैच हो रहा, लेकिन जो गलत होते हैं उन्हीं पर है जो कि कहीं ना कहीं हो जाकर फंस जाते हैं। तो ये इस तरह का आपको पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद है जो कि प्रपत्र का जो है वो भरना है। और सबसे ज़्यादा जो छात्र परेशान थे वो पीडीएफ को लेकर थे। बहुत सारे छात्रों ने क्या किया, मूल प्रमाण पत्र को स्कैन करके, क्योंकि पहले में वही लिखा हुआ था तो स्कैन करके, तो क्या उनको नोटिस दिया? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जब आयोग कह रहा है कि आपको फ़ोटो कॉपी पर सेल्फ अटेस्टेड लिखकर उसका पेन ड्राइव में डालना, तो क्या प्रपत्र 1 भी डालना? तो यस, प्रपत्र 1 भी डाले, फ़ोटो लगा कर डाले, 3 फ़ोटो ले जाए, 3 सीट में बनाए। मतलब फ़ोटो ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग एक फ़ोटो ले जा रहे थे, ये तो गलत बात है। कम से कम 5-6 फ़ोटो रखें, 3 प्रपत्र 1 में है तो 3 में लगाएं। तो 3-3 सेट है जो कि तैयार कर ले पहले, एक सेट है जो कि उसका फ़ोटो कॉपी रखें, उसमें सेल्फ अटेस्टेड कर ले, और उसका जो कि और जितने भी सब डॉक्यूमेंट्स हैं, शपथ पत्र है, आपको शपथ पत्र मैंने इतना दिन से बताया तो ज़्यादातर लोग तो बना ही लिए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो आपको जो भी गलतियां हैं उसके लिए आप एफिडेविट को लगा दे और पेन ड्राइव में कर दे। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको, बहुत सारे लोग कहते हैं भारत सरकार की 2014 की भी सर बनी हुई है और एनसीएल 2021 की बनी हुई है, तो आप दोनों को लगा दें, जिससे कि आपके पास ये रहेगा कि मैंने आयोग को तो दे दिया अपना, वो अपना जांच करना उनका काम है। तो ये है जो कि सबसे ज़्यादा छात्र क्या किया कि बिना सेल्फ अटेस्टेड मूल प्रमाण पत्र के ही दे दिए। हालांकि उससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपका ही है, किसी दूसरे का प्रमाण पत्र नहीं है, तो इसलिए परेशानी नहीं होगी। फिर है, मान लीजिए कि एमएस ऑफिस आपने है जो कि परीक्षा में यस किया था और आपका सर्टिफिकेट है जो कि यहाँ पर नहीं है, नो, तो वो नो कर देगा। यस और नो कर रहा था, कॉलम में कर रहा है। और डॉक्यूमेंट्स के जो कि आपकी जांच की जा रही थी, जो मूल प्रमाण पत्र आप लगाए हैं, उसे बहुत ज़्यादा है जो छात्रों को परेशान नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि ये लाओ, ऐसे करो, वैसे करो, कुछ नहीं किया गया। आपने जो प्रमाण पत्र दिया ठीक है, नहीं है तो नो लिख दिया गया, यस है तो ये। अब क्या इसके कारण बाद जांच क्रम होगा, तो निश्चित रूप से जांच होगी
और आपके छोटे मोटे जो हैं वो उससे आपको परेशान होने की, और जितनी घबराहट छात्रों में थी कि ये हटा देगा तो इस तरह नौकरी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपकी जो जेन्यून है वो होगी। बीसी के हैं और आप में हैं जो कि अभी ईवीसी हो गए हैं, बीसी है नहीं, तो आप घोषणा पत्र भर दें कि मैं बीसी हूँ और अभी मैं ईवीसी हूँ। तो इस तरह से जो कि आपको और एक आवेदन भी लगा सकते, जो आपको डॉक्यूमेंट है वो पेन ड्राइव में जो कि डाल दें। और छोटी मोटी गलती अगर हाफी डिपिट है जो कि ले जाएं और उसको भी पेन ड्राइव में डाल दें, और आयोग के पास कम से कम पेन ड्राइव में मान ली वहाँ नहीं देखा, वो जो चीज़ मांगा आपने लगा दिया। और बहुत सारे लोगों के पास क्या है कि जेरोक्स ही है, ओरिजिनल है ही नहीं। तो ओरिजिनल तो मांगेगा ही, फिर वो लिख देगा कि फ़ोटोकॉपी दिखाया। हाफी डिपिट एक उसके लिए भी करवा लिए हैं तो वो भी दे दें। जॉब के लिए एनओसी जिनके जो हाँ करेंगे तो एनओसी मांग रहा था, अगर नहीं है तो वो तो मांगेगा ही। वो तो मैंने पहले ही बताया था कि मांग रहा है, एनओसी मांगेगा। फिर नहीं है तो नो लिख देगा, उसके बाद आप आगे जाइएगा तो फिर आपसे मांगेगा ही। लेकिन हाँ अगर करे किया आपने तो आपसे कभी न कभी मांगेगा ही। वहाँ भी मांग रहा था, नहीं है तो ठीक है नो कर दिया, लेकिन आगे आपको मांगेगा ही। अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको रिजाइन देने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। तो काउंसलिंग अगर ओवरऑल कहा जाए तो छात्रों की बिल्कुल परेशानियां नहीं हुई और छात्रों को परेशान बिल्कुल नहीं किया गया। किसी भी छात्र से ऐसा नहीं कि ये नहीं है तो ये कीजिए और इतना समय दिया, किसी को समय भी नहीं दिया गया। आपने जो दिया सब रख लिया गया। तो क्या सबसे बड़ा है रख लिया गया, तो बाद में तो जांच करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने यस किया है और यहाँ सर्टिफिकेट नहीं दिया तो मेरिट तो उसी के आधार पर बनानी है। ये बाद में जांच किया जाएगा। और बस है जो कि, और ये हम लोगों में भी हुआ था, हम लोगों से भी मांगा गया था कि ओबीसी बीसी दिखाइए, चाहिए तो ओबीसी था, ओरिजिनल नहीं था तो प्रोविजनल था, तो ओरिजिनल मांगा गया नहीं था तो रख लिया गया और कभी दोबारा कॉल नहीं किया गया। तो आप लोग जो कि बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत बड़ी गलतियां रहेगी या कुछ रहेगा, वो आयोग मुझे लगता है कि अगर आप बीसी में गलतियां किए हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो आपको जनरल मान कर वो रिजल्ट जारी कर देगा। आपको परेशान नहीं करने वाली है आयोग। जहां तक संभव होगी आपको सहानुभूतिपूर्वक जो कि विचार ही करेगा। कोई वैकेंसी है जो कि 7 साल हो गई और जो भी नियमानुसार है वो अपना काम जरूर करेगी। तो आप लोग जिनका भी कल काउंसलिंग है उनको सबसे पहले हार्दिक बधाई कि कल है जो कि जाएँ और बिल्कुल निडर होकर जाएँ। और बहुत सारे को कॉल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं, बहुत अभी भी हताश है, जो कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। आज के काउंसलिंग पूरे बहुत अच्छे से जिन छात्रों से भी पूछे, किसी को परेशान नहीं किया गया है। तो फिर परेशान होने की क्या ज़रूरत है। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट, में बार 10 दिनों से काउंसलिंग के बारे में बता रहा हूँ कि आपके पास जो भी है बेस्ट करने के लिए मैंने बताया कि आपके अगर नाम गलत है, कुछ भी गलत है या आपने मेंस के फॉर्म में गलत कर दिया तो प्री एडमिट कार्ड नहीं है तो वहाँ नो कर दिया गया। तो आपको जो भी है वो बेस्ट करने के लिए बताया कि आप इन्हीं घर में बैठे रहे, वहाँ गए तो ये खोज दिया, ऐसे कर दिया। तो ऐसे नहीं करना है और आपने प्रयास किया ही होगा। मेरा प्रयास यही था कि आप लोग बेहतर से बेहतर है जो कि काउंसलिंग के लिए तैयारी करें और इसका फल भी है कि आपको आयोग भी है जो कि कोई परेशानी नहीं किया है। तो अच्छी बात है। आप लोग परेशानी जो हुई थोड़ी बहुत हुई है, बहुत सारे लोग ने सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया, मूल प्रमाण पत्र का ही पेंडर, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन ये करना है आपको। और सर्टिफिकेट में भी है जो कि आपने जो आपको देना हो वो सब रख ले रहा है। तो कल है जो कि आप लोग बिल्कुल निडर होकर है जो कि आप लोग काउंसलिंग में जाएं और आगे भी जो कि काउंसलिंग में जाएं और इससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज का दिन ओवरऑल बहुत अच्छा रहा काउंसलिंग के लिए। अभी भी ये जो कि काउंसलिंग चल रही है मानकर चले तो, क्योंकि ये 2 बजे के बाद थी, 2 शिफ्ट में थी, तो अभी भी काउंसलिंग चल ही रही है और उम्मीद है कि अब थोड़ी देर बाद हो सकता है ख़त्म हो गई होगी, क्योंकि संख्या है जो कि बच्चे जब तक आपकी जो रोल नंबर है तब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो कंप्लीट चलता ही रहेगा। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद। मेंस में जो दिए हैं वो वाला फोटो आएगा, क्या बायोमेट्रिक पे ही आएगा। अगर दिक्कत हुआ तो फिर आप वहाँ जाइए। जिसका जो 14 का नहीं है, मतलब के बाद जाति का कोई इशू नहीं है, जाति के बिंदास रहिए। पेन ड्राइव में आप पहले फॉर्म भर लीजिए, समझे, उसी का सिग्नेचर कर दिए सभी तीनों सेट पे, और ये वो पूरा सेट का वो बना लीजिए पीडीएफ रोल नंबर से। क्या क्या मिला रहा है? एक पीडीएफ
जितना चीज आप लगाए हैं वो सब आपसे खोजेगा, जो आप दीजिएगा उसमें येस करेगा, जो नहीं दीजिएगा नो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप पहले कर दिए कि MS ऑफिस हमारा सही है, येस किए हैं और यहाँ पर नहीं ले गए सकते, तो आपको ये नहीं कहेगा, छेड़छाड़ कुछ नहीं करेगा, जो है सो दीजिए, कहानी खत्म। एनसीएल आप अभी वाला हम दे के आए 2021 वाला, आराम से रखें, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म 18-20 करके जाना है, 18-20 तो भर के ही जाइए तो बेहतर होगा। हाँ 18-20 तो पेन ड्राइव में भी है, हाँ उसको भी कर दीजिएगा। एनसीएल जो है वो 2013 का सेंट्रल वाला, उसको ले जा सकते हैं, ले जाइए। फोटो कॉपी का ओरिजिनल का नहीं, चाहिए ना तो फोटो जिसको सरियाए हैं वैसे सरिया के ले जाइए। 3 गो भरना है, 3 गो उसका फोल्डर बनाना है, समझे? फोटो ले जाना है, फोटो में 3 गो फोटो, फोटो में 3 फोटो 3 को करना होगा। देखिए मेरे पास था नहीं तो हम कैसे बोले कि ले, लेकिन आप जो लेके जाइएगा आपको छेड़ेगा नहीं, क्योंकि वहाँ का जो अधिकारी है उन लोग की भी पूरा नॉलेज नहीं है, बस वो मिलाएगा, येस करेगा, कहानी खत्म। 3 गो फोटो लगेगा, तीनों पे सिग्नेचर तीनों ओरिजिनल होना चाहिए। वो भर के फोटो कॉपी कराएगा तो उससे थोड़े लिखना है, नॉन क्रिमिनल वाला क्यों नहीं लिखिएगा? आपका जाति लिखना, जाति का है प्रमाण तो दिखा दीजिए। हाँ करा के फोटो कॉपी करा लिया, उतना ही। तीनों का 3 बनाना है, तीनों ओरिजिनल बनेगा। PDF तो आपका एक ही बनेगा ना भैया। हाँ फोल्डर जो बना के लगेगा हार्ड कॉपी वही ना 3 गो। हाँ वो हार्ड कॉपी 3 जाएगा, सॉफ्ट कॉपी 1 जाएगा, वो आपका रहेगा मोबाइल के पेन ड्राइव में। रोल नंबर खाली लिख दीजिएगा, उतना ही। आना ही फालतू भी लिख दीजिएगा तो अपने हटा देगा। बहुत करवा है, किसी को कोई आशा भी नहीं रखते। अगर है तो लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? आप अपना जो दीजिएगा उतना पेन ड्राइव में रखिएगा, बेहतर ना होगा आपके लिए। वही ओरिजिनल करना रहेगा। हाँ वो ओरिजिनल कराएगा, उस पर सेल्फ अटेस्ट का जरूरत नहीं, क्योंकि फोटो पे तो सिग्नेचर करिए दिए। बाकी जो लगाइएगा आप सर्टिफिकेट वगैरह उसको मार दीजिएगा, है ना। बाकी सब फोटो को कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ कुछ पैसा खोल नहीं रहा, ले लेगा, नो कर देगा, कुछ नहीं। सबका सही हो रहा है ना। एक्सक्यूज मत तैयार कर लीजिए कि हमको कोई हटा रहा है, बस इतने जानिए कि आपको प्यार से रखेगा, है ना। अच्छा हम तो पहला कैंडिडेट क्या मालूम कि पीछे क्या हो रहा है। जो गलत कैंडिडेट गलत है वो नहीं होगा। ले रहा आराम से। The lowest prices you will ever pay. For sure,